हे फैमिली, तो जैसे हम सीख रहे थे लास्ट वीडियो में कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। तो इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं, मसीह लोग क्या सीख सकते हैं, विश्वासी क्या सीख सकते हैं कि प्रभु जब हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं हमें उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है। जब हमारे जीवन में बुराइयां आती हैं, कर्जे आते हैं, श्राप आते हैं, हमें उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि मसीह ज्योति है ना। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, यानी मैं जगत को अंधकार देने नहीं आया, मैं तुम्हें बीमारियां देने नहीं आया, मैं तुम्हें परीक्षा देने नहीं आया, है ना। कुछ हर आज मसीह क्या करता है, हर एक बीमारी को परीक्षा नाम देता है कि ये परीक्षा है ना। जबकि याकूब की पत्री में बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति, है ना, अपने ही पापों के कारण परीक्षाओं में फंसता है ना। जैसे आदम फंसा और जैसे हवा फंसी, आने वाली पीढ़ियां फंसी, पर जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। एक नई सृष्टि कैसे? जिस पर रोग प्रभुता नहीं कर सकता, जिस पर बीमारियां प्रभुता नहीं कर सकती, जिस पर कर्जे प्रभुता नहीं कर सकते, किसी तरह का कैंसर, किसी तरह का थायराइड प्रभुता नहीं कर सकता। पर जब, ठीक है, हम उस चीज को बिलीव करने लगते हैं कि हाँ परमेश्वर ये तेरी ओर से है और आमीन के साथ उसे ले लेते हैं, तो हमारे जीवन में काम करने लगता है और हमें लगता है कि ये हमें परमेश्वर ने दिया है ना, कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, और इससे हमारा भला होगा, इससे हमारा अच्छा होगा। और बाद में जब वो चीजें बेकार होने लगती हैं तो हम कहते हैं प्रभु तूने ये क्या करा है, तूने ये क्या कर दिया, तूने ये बीमारी दे दी। पर हमें ये समझने की जरूरत है कि प्रभु तेरा वचन सच्चा है। यदि तेरा वचन कहता है कि तू ज्योति है, तो एक लाइट, ठीक है, एक सूरज, चंद्रमा, वो केवल प्रकाश दे सकता है, अंधियारा नहीं दे सकता। यदि आज सूरज है तो वो उसका नेचर है प्रकाश देना, है ना, क्योंकि वो ज्योति की तरह ही बनाया गया है। उत्पत्ति 1 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने 2 ज्योतियां बनाई, है ना, और यदि रात भी हो जाए तो भी वो ज्योति बुझती नहीं है। सूरज वैसे का वैसा रहता है ना। ऐसा नहीं है कि रात हो गई तो अब वो अंधियारा देने लगा, नहीं। रात में, ठीक है, पृथ्वी रोटेट होती है, दूसरी जगह आती है, पर सूरज वैसा ही रहता है, वो किसी दूसरे देश में उजियाला दे रहा होता है। तो जब परमेश्वर ज्योति है तो वो अंधकार नहीं ला सकता, उसमें पाप नहीं है, उसमें घटी नहीं है, उसमें कमी नहीं है, उसमें बीमारियां, रोग नहीं है। तो हमें ये बिलीव करने की जरूरत है प्रभु कि तू ज्योति है, ठीक है, तू उजियाला है, तू प्रकाश है, तू चंगाई है, तू भरपूरी है, तू बहुतायत है, तू, ठीक है, तू हर एक चीज से ऊपर है, तू किसी चीज के नीचे नहीं है। और जब हम मसीह में हैं तो यीशु ने हमें भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तो एक ज्योति अंधकार में नहीं चल सकती, एक ज्योति बीमार नहीं हो सकती, एक ज्योति टेंशन में, डिप्रेशन में नहीं हो सकती है। हालेलुया। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और इसे आप पढ़ो, इसे समझो और इसकी गहराई में उतरो। आमीन।